हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार में कमी, पॉजिटिव 50 के करीब। दरभंगा के 1 सहित 4 की मौत, 3 की मौत कोरोना वार्ड में। मेरा पंचायत कोरोना मुक्त, ये ध्येय संदेश के साथ अभियान की शुरुआत। कोरोना को परास्त करने में वैक्सीन सबसे प्रमुख हथियार। घनश्यामपुर में टीकाकरण अभियान का जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण भी। सड़क नाला विकास से अलग, कोरोना ने बताया स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन। सिर्फ सरकार भरोसे ही नहीं, युवाओं ने अपने स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था की। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। रफ्तार कमी है कोरोना की। जी हाँ, कुल हालांकि बात करें कोरोना वार्ड की तो 3 मौतें हुई, तीनों दरभंगा से बाहर का। लेकिन एक निजी नर्सिंग होम में दरभंगा के कुमरौली के एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। इस तरह 4 मौत हुई और कोरोना संक्रमित की संख्या भी 50 के आसपास। तो एक कंट्रोल में कहा जा रहा, धीरे धीरे ग्राफ नीचे उतरता हुआ। कोरोना के ग्राफ में कमी आ रही है। अगर 200 बेड वाले दरभंगा अस्पताल की बात करें तो इसमें 100 बेड खाली है। हालांकि अगर हम बात करें शुक्रवार को भी तो 3 मौतें हो गई कोरोना वार्ड में, जिसमें 2 मधुबनी के, एक समस्तीपुर के हैं, जबकि एक निजी नर्सिंग होम में कुमरौली के एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। इस तरह जिले में 4 मौत हुई, जिसमें दरभंगा जिले के 1 कोरोना संक्रमित थे। कोरोना की मौत की रफ्तार धीरे धीरे कम रही है। अप्रैल और मई माह में ये पूरे चढ़ाव पर था और अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के बाद उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन संभल कर चलना होगा। पॉजिटिव की संख्या भी 50 के आसपास है। 9,500 से ऊपर का आंकड़ा है, 10,000 छूने के करीब है। ऐसी परिस्थिति में रिकवरी रेट ज़्यादा है, लेकिन अब भी कोरोना वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंस एक महत्वपूर्ण हथियार, जिसे लगा करके ही हम कोरोना से पार पा सकते हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पाने के लिए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज अजय सिंह द्वारा मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। यानी कोरोना को हराने में सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो कोरोना वैक्सीन है, वह 100% वर्तमान में 45 वर्ष का जो एक पूल चल रहा है उसकी पूर्ति, जिसकी भरपूर वैक्सीन उपलब्ध है जिला में। और दूसरी ओर जो छन कर करके 18 और 45 से 20 का वैक्सीन आ रहा है, उसमें भी यथासंभव युवा वर्ग उसे लगाएं। इसके लिए प्रेरित करना मेरा पंचायत कोरोना मुक्त हो ये अभियान।
महामारी के संक्रमण पर काबू पाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान का उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज की उपस्थिति में इसकी शुभारंभ की गई। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कोरोना महामारी पर नियंत्रण हेतु ग्राम स्तर पर मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन, टीकाकरण एवं लोगों को जन जागरूकता हेतु प्रेरित किया जाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि 324 ग्राम पंचायतों में 4 जून से 15 जून तक मिशन मोड में मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की सक्रिय भूमिका होगी। वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए इस अभियान को आगे भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर से टीकाकरण एक्सप्रेस सभी प्रखंडों में भेजा जा रहा है, जिसमें डॉक्टर, एएनएम एवं वैक्सीनेशन टीम रहेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक टीकाकरण स्थल के लिए टीकाकरण दिवस से 3-4 दिन पूर्व वहां के जीविका दीदी, आंगनवाड़ी सेविका, शिक्षक, ग्राम सचिव के माध्यम से लोगों से बातचीत कर जागरूक कर उन्हें टीका लेने हेतु प्रेरित करें। इसमें किसी कर्मी द्वारा सहयोग नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए टीका लेना अनिवार्य है। जब सभी लोग टीका ले लेंगे तभी कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ा जा सकता है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर लें। सिंहवाड़ा प्रखंड द्वारा कोरोना कार्य में किए गए कार्यों को भी सराहा गया। ऑनलाइन जुड़े सिंहवाड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछा गया कि आपके द्वारा किस तरह का कदम उठाया गया है, जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक दिन सुबह में उनके द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनके साथ बैठक की जाती है। आसपास के व्यक्तियों के माध्यम से सभी लोगों को प्रेरित किया जाता है और इसके कारण सिंहवाड़ा का बेहतर प्रदर्शन है और एक्टिव केस कम करने में काफी सहायता मिलती है। पंचायत स्तर पर मेरे पंचायत कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया गया, इसमें वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, ये सबको जो है हम लोग क्राइटेरिया बना करके सभी लोगों के बीच रखे हैं। इसमें अच्छे काम करने वाला पंचायत को हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हर पंचायत कोरोना मुक्त हो, इसके लिए सारी प्रयास करें। और बात करते हैं, आप घर से निकल रहे हैं तो सुरक्षा कवच जरूर पहने, गाड़ी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट रखिए, अन्यथा चेकिंग में पकड़ा गए तो सीधे फाइन हो। आप घर से निकलते हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो सुरक्षा कवच के रूप में मास्क को जरूर पहने। गाड़ी से हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात और हेलमेट जरूर लगाएं। अगर ऐसा कुछ भी आपने साथ नहीं रखा और घर से निकल गए तो आपकी खैर नहीं। या तो जुर्माना भरे या फिर हवालात की हवा खाएं और अपने रिश्तेदारों का फोन टंटनाएं, यही हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि घर से निकलते समय सुरक्षा कवच, मास्क जरूर लगाएं, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर दें। ये सब देखा जाता है, जो आवश्यक काम वाले होते हैं उसको देख करके छोड़ा जाता है। जिसके पास में डीजल नहीं है, हेलमेट नहीं है वगैरह वगैरह जो कमी पाया जाता है उसका चालान काटते हैं। मास्क नहीं रहता है उसका चालान काटते हैं और हर गाड़ी पर निगरानी रखते हैं कि जो कोई इधर उधर वाला आदमी पास करता है तो उस पर हम लोग निगरानी रखते हुए डिक्की देखते हैं, कागजात देखते हैं और जो कमी पाते हैं उसका मास्क चालान भी काटते हैं। इसमें हेलमेट में काटा गया है और चीज में इंश्योरेंस, लाइसेंस वगैरह वगैरह में काटा जाता है। लगभग कितने लोगों का फाइन काटा है? अभी 5 आदमी का काटे हैं। मेरे यहाँ जहाँ से 4 बॉल उपलब्ध हैं उसी से काम कर रहे हैं। घनश्यामपुर में चल रहे टीकाकरण कार्य का निरीक्षण जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वहां किया। जी हाँ, और उसके बाद लौटने के क्रम में उन्होंने कमला बलान का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, प्रखंड विकास पदाधिकारी घनश्यामपुर एवं तारडी, अंचलाधिकारी घनश्यामपुर एवं तारडी, कार्यपालक अभियंता झंझारपुर, कार्य प्रमंडल 2 एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी के साथ घनश्यामपुर बीआरसी में चल रहे टीकाकरण कार्य का
जायजा लिया गया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान घनश्यामपुर बीआरसी टीका केंद्र पर 18 वर्ष से ऊपर के 189 लोगों का टीका किया जा चुका था। जिलाधिकारी द्वारा कमला बलान के दाहिना तटबंध के गरौल में तटबंध के 66वें किलोमीटर के पास एवं ठेंगा के पास झंझारपुर कार्य प्रमंडल 2 द्वारा पूर्व से चल रहे मरम्मती कार्य का अवलोकन किया गया। तटबंध मरम्मती कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया एवं साथ ही कार्य में लगे मजदूरों को मास्क एवं सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करते रहने का निर्देश दिया गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार में कमी, पॉजिटिव 50 के करीब, दरभंगा के 1 सहित 4 की मौत, 3 की मौत कोरोना वार्ड में। मेरा पंचायत कोरोना मुक्त, ये ध्येय संदेश के साथ अभियान की शुरुआत। कोरोना को परास्त करने में वैक्सीन सबसे प्रमुख हथियार। घनश्यामपुर में टीकाकरण अभियान का जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण भी। सड़क नाला विकास से अलग, कोरोना ने बताया स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन। सिर्फ सरकार भरोसे ही नहीं, युवाओं ने अपने स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था की। कोरोना की लड़ाई ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ बता दिया, जता दिया। जी हाँ, पहले हम लगातार अपने यहाँ पंचायत समिति में विकास की बात, सड़क नाला इत्यादि की बात, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात कर रहे थे, लेकिन कोरोना ने बता दिया कि स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है, जीवन है अनमोल। जी हाँ, ये अब शहर से लेकर गांव तक इसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। सरसप पाही के कुछ युवाओं ने एक तरह से अपने स्तर से, जो उसका स्वास्थ्य विभाग था डेड पड़ा हुआ था, अपने सोर्स से एक माहौल बना दिया कि हमारा गांव स्वास्थ्य सुरक्षा में उत्तम रहे और कोई भी जरूरत पड़ने पर प्रारंभिक जो इलाज है उसमें कोई कोताही नहीं बरते और हर कुछ सरकार के भरोसे नहीं, अपने भरोसे, अपने बूते। सरसों पाही ने कोविड संकट काल में अपने अनोखे पहल से नायाब उदाहरण पेश कर रही। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के सरसिव पाही गांव के स्थानीय युवाओं ने अपने ही क्षेत्र के महानगरों में रहने वाले लोगों के सहयोग से कोविड संक्रमित मरीजों की प्राथमिक इलाज के लिए आत्मनिर्भर केंद्र का गठन कर लिया है। इस नेक कर्तव्य को बुद्धिजीवियों ने गांव जागे तो देश जागे की अंतिम मिसाल बताई है। ग्राम पंचायत के एक बाढ़ राहत भवन में कोविड सुरक्षा सह तत्काल प्राथमिक सहायता केंद्र विकसित किया गया है। समाज के प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में इस केंद्र की विधिवत प्रारंभ किया गया। इस कोविड सेंटर में तत्काल सभी आवश्यक उपकरण 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, डिजिटल टेम्परेचर स्कैनर, पीपीई किट, मास्क एवं जरूरी दवाइयां संग्रह की गई है। स्थानीय अयाची युवा संगठन के द्वारा कोविड काल में ग्रामीण लोगों में फर्स्ट एंड सलाह के साथ साथ अन्य सेवा उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है। चिकित्सक जो देश ही नहीं विदेश में कार्यरत है, इस पहल के लिए निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं। इस पहल के लिए कुछ बुद्धिजीवियों ने इलाके के कोविड संक्रमित मरीजों को तत्काल सुविधापूर्ण व्यवस्था को खाका तैयार किया है और सरसों पाही के मुखिया राम बहादुर चौधरी ने विकी मंडल के साथ साथ अन्य युवाओं के सराहनीय प्रयास से जमीनी स्तर पर इस मुहिम को गति प्रदान कर रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर निर्माण में समाज के सभी तबके के लोगों ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। इस पहल में इसी गांव के मूल निवासी और दिल्ली में रहने वाले सफल मैनेजमेंट एक्सपर्ट एएन झा और पटना में रहने वाले एजुकेशन स्पेशलिस्ट कमलनाथ झा और दिल्ली के पत्रकार मदन झा ने प्रारंभिक समय से ही अमूल्य भागीदारी प्रदान किया। स्थानीय युवाओं के इस अनुपम पहल की जानकारी प्राप्त करने पर इसी इलाके के मूल निवासी संजय झा, जो मुंबई में कार्यरत हैं, गांव के ग्रुप मधुबनी स्थित पत्रकार उदय कुमार झा से संपर्क किए और यथासंभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। उज्जैन गांव के निवासी संजय झा अपने आईआईटी के मित्रों के सहयोग से मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम कर दिया। मुंबई स्थित संस्था डॉक्टर्स फॉर यू के साथ साथ आईआईटी खड़गपुर और इनसीड बिजनेस स्कूल से पूर्ववर्ती छात्रों ने 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपी किट जल्दी उपलब्ध करवा दिया। इस पहल के संयोजक और पंचायत के मुखिया राम बहादुर चौधरी ने बताया कि सरसोपाही शिक्षा एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सबल है, परंतु स्वास्थ्य विभाग की कथित अकर्मण्यता के कारण पंचायत का पीएचसी बंद है। इलाज के लिए 20 किलोमीटर मधुबनी मुख्यालय ही सहारा है। खासकर कोविड संक्रमण के समय यहाँ के 10 गांव हाटी, बिट्ठो, रामपुर, इसराहपुर, कल्याणपुर, लालगंज, लोहना, पाही, भटपुरा, कोयलखाका में कोई चिकित्सीय सुविधा नहीं है। इसी कारण ग्रामीणों के साथ विमर्श का कोविड संक्रमितों की फर्स्ट एंड इलाज को युवाओं के सहयोग से छोटा प्रयत्न किया गया है। हम लोग बिहार कोविड हेल्पलाइन ग्रुप बनाकर पिछले कई दिनों से जो है मानव सेवा कार्य कर रहे थे। तो उसी स्थिति में पिछले 15 दिन पहले 2-3 केस मुझे आया हुआ था सरसापाही परिसर से, जहां ऑक्सीजन का डिमांड किया गया था। लेकिन सरसापाही में ऑक्सीजन मुश्किल था, नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी जितने थे उनके पास भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन आदरणीय संजय सर के सहयोग से अब हमारे पास हमारे पंचायत के पास ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। थर्मल स्कैनिंग, पल्स मीटर, सारा चीज़ का व्यवस्था है। अब जो है किसी भी तरह का कोविड को लेकर अगर समस्या उत्पन्न होती है तो हम लोग जो है उनको झेलने के लिए तैयार हैं और इन सारे संसाधन से हम लोग को काफ़ी सहायता अब मिलेगी। बात करते हैं दरभंगा स्टेशन की। जी हाँ, दरभंगा स्टेशन में कई गाड़ियां रद्द है और ट्रेन के इंतजार में लोग हैं। कई संस्था वाले आते हैं तो भोजन देते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं आते उस दिन काफी परेशानी होती है, भूखे तक रहना पड़ता है लोगों को। अब जाएं तो जाएं कहाँ? जाने के लिए भी बहुत सारा क्यू है, गाड़ियां नहीं है, सवारी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेशन तो बसेरा है। यहाँ जिसका कहीं कुछ नहीं, वो कम से कम छत तो नसीब है। सामुदायिक किचन MLSM कॉलेज में जिला प्रशासन की ओर से चल रहा, जहां मुफ्त बाहरी राहगीरों को जो दूर दराज से आते हैं या जो बाहर से आए हुए हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध करवा रहा। ऐसे दूसरी भी कई संस्थाएं हैं जो खाना मुहैया करा रही है, लेकिन फिर भी शिकायत है इन प्लेटफॉर्म पर दिन रात गुजारने वाले लोगों की। इनका कहना है कि दूसरी संस्था जो आती थी खाना देने के लिए, वह अभी 15 दिनों से नहीं आ रही। हमको नहीं मिला है, 15-16 दिन से नहीं मिलता है खाना उना। पहले मिलता था? हाँ, पहले मिलता था, बहुत सुंदर से मिलता था, दिनों का आता था, रातों का आता था। अब क्या हुआ? अब एक के आता है, एक के टाइम आता है, 9 बजे रात के आता है, दिन में नहीं? नहीं, दिन में नहीं आता है। 9 बजे जो रात में आता है, सो क्या देता है खाने को? वही दाल भात सब्जी देता है और कुछ नहीं देता है। 15 दिन से बंद है और रात को 9 बजे वही देता है। किसी दिन वो भी नहीं मिलता हम लोगों का। पहले दिन में मिलता था? पहले दिन में मिलता था। कब मिलता था दिन में? दिन में करीब वही 11-12 बजे दिन में मिलता था। जब लॉकडाउन लगा था शुरू में तब? हाँ, तब। और उसके बाद करीब 10-15 दिन चलाया, उसके बाद बंद कर दिया। अब मुखिया महासंघ प्रखंड कमेटी हनुमान नगर की बैठक अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में। मुखिया महासंघ प्रखंड कमेटी हनुमान नगर की बैठक मुखिया महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा जनवरी 21 सत्र के
का इंडक्शन कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया सीएम कॉलेज। इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा जनवरी 21 सत्र के अध्येताओं का इंडक्शन कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया सीएम कॉलेज में। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में इग्नू के अध्येताओं का आज इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, जो जनवरी 2021 सत्र में नामांकन लिए हैं उनका आज परिचयात्मक या उत्प्रेरण वर्ग हुआ। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय आज दिनांक 4 जून 2021 को सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र 0522 पे छात्रों के लिए इंडक्शन मीटिंग या परिचयात्मक सत्र का आयोजन किया गया। और इस तरह के जो आयोजन है बेसिकली उन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो छात्र जो सामान्य शिक्षण प्रणाली से आते हैं तो उनको दूरस्थ शिक्षा की प्रणाली की पूरी तरह जानकारी हो पाए, उनको किस प्रकार से सत्रीय कार्य या असाइनमेंट जमा करने हैं, उनको किस प्रकार से पुनः प्रवेश या सेकेंड ईयर में प्रवेश लेना है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने आज इस इंडक्शन मीटिंग में दी। इंडक्शन मीटिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग पूरी मीटिंग के दौरान 100 से अधिक छात्र उपस्थित रहे। और मीटिंग के साथ साथ में एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम भी हम लोगों ने रखा और उस इंटरैक्टिव प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि बच्चों को जो भी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स पे हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार में कमी, पॉजिटिव 50 के करीब। दरभंगा के 1 सहित 4 की मौत, 3 की मौत कोरोना वार्ड में। मेरा पंचायत कोरोना मुक्त, ये ध्येय संदेश के साथ अभियान की शुरुआत। कोरोना को परास्त करने में वैक्सीन सबसे प्रमुख हथियार। घनश्यामपुर में टीकाकरण अभियान का जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण भी। सड़क नाला विकास से अलग, कोरोना ने बताया स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन। सिर्फ सरकार भरोसे ही नहीं, युवाओं ने अपने स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था की। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।